इलॉन मस्क को लोग पागल कहते हैं और ये बंदा इसी लायक है। 5 ऐसे किस्से आज बताऊंगा जिससे इस बात पर आपको यकीन हो जाएगा। और इसमें से कुछ तो इस बंदे के कॉलेज लाइफ के किस्से हैं जो एक इंटरव्यू में उसके गर्लफ्रेंड ने बताए थे। सो एक भी किस्सा मिस मत करना। एक बार इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला में एक मशीन टूल खराब हो गया था जिसकी वजह से फैक्ट्री का काम रुक गया था और अब प्रॉब्लम ये थी कि वो टूल सिर्फ फ्रांस में ही मिलता था। तभी किसी बंदे ने इलॉन से कहा कि आप उस टूल का ऑर्डर प्लेस कर दो और 2 दिनों में टूल की डिलीवरी हो जाएगी और हमारी फैक्ट्री का काम वापस से शुरू हो जाएगा। लेकिन बॉस इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है। इस बंदे के लिए 2 दिन का मतलब 2 दिन नहीं बल्कि 1,72,800 सेकंड्स है। तो इसके सोल्यूशन के लिए इलॉन मस्क ने जो किया वो सिर्फ इलॉन मस्क ही कर सकता है। इस बंदे ने अपना प्राइवेट जेट निकाला, फ्रांस गया और शाम तक वो टूल लेके वापस भी आ गया, लेकिन काम रुकने नहीं दिया। साला ऐसा पागलपन जिस बंदे के अंदर भरा हो, लोग उसे पागल नहीं तो और क्या बोलेंगे। पर वेट, अभी तो एक स्टोरी हुई है और 4 बाकी है। अगर आप भी उनमें से एक हो जो कम में मान जाते हो या फिर जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हो तो ये स्टोरी आपके लिए है। इलॉन मस्क की पहली वाइफ जस्टिन विल्सन से एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि इलॉन मस्क स्कूल कॉलेज में कैसे थे, इनका बिहेवियर कैसा था, तो उस पर जस्टिन विल्सन ने स्कूल टाइम का एक इंसिडेंट शेयर किया। जस्टिन ने कहा कि जब इलॉन और मैं स्कूल में थे तब एक टेस्ट में मेरे 97 मार्क्स आए थे और इलॉन के 98 मार्क्स आए थे और तो और इलॉन ने क्लास में टॉप भी किया था। लेकिन इस बंदे ने जब अपनी मार्कशीट पर 98 मार्क्स देखे तो ये सीधा टीचर के पास गया और टीचर से कहा कि सर मेरा पेपर रीचेक करो क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए थे। साला एक तरफ हम होते हैं जो 35 मार्क्स मिलने पर भी खुश हो जाते हैं और दूसरी तरफ ये इलॉन मस्क जैसे बंदे होते हैं जिनको कितना भी दो साला कम ही लगता है। इसी पर जैक मा कहते हैं स्टे हंग्री एंड फॉलो योर ड्रीम्स। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड हैव एन अनसैटिस्फाइड हंगर टू डू मोर, बी मोर, गिव मोर एंड क्रिएट मोर। ये वो ज्यादा कमाने की, ज्यादा पाने की भूख ही होती है जो एक सक्सेसफुल बंदे को आम इंसान से अलग बनाती है। अब बॉस जो नेक्स्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूं वो इस बंदे के बर्थडे को लेकर है। जी हाँ, दुनिया के सबसे रईस इंसान के बर्थडे की स्टोरी। जस्टिन बीबर ने अपने 19 बर्थडे पे 1 करोड़ 65 लाख रुपीस खर्चे किए थे और ये है सर फिलिप ग्रिन। इस बंदे ने अपने 60 बर्थडे पर लिटरली 82 करोड़ रुपीस खर्चे किए थे। बॉस अगर इन दोनों बंदों की प्रॉपर्टी मिला दूं ना तो भी अकेले इलॉन मस्क के प्रॉपर्टी के 10% भी नहीं होगी। इतना अमीर होने के बावजूद भी इलॉन मस्क ने अपना 46 बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया पता है? बॉस इस बंदे ने अपने बर्थडे के दिन 24 घंटे में से 24 घंटे सिर्फ काम किया। चाहता तो बर्थडे में ये बंदा हजारों करोड़ों उड़ा देता और वो भी समुद्र में से एक बाल्टी निकालने जैसा होता, पर इसे अपने पैसों से ज्यादा अपने वक्त से प्यार है। नॉर्मली तो अपने बर्थडे पर हर कोई बंदा अल्कोहलिक हो जाता है, लेकिन वो बस इलॉन मस्क ही है जो वर्कोहलिक हो जाता है। सिर्फ इलॉन मस्क ही नहीं बल्कि दुनिया का हर वो शख्स जिसके आगे कामयाबी झुकती है वो यही एक रूल फॉलो करता है। फिर चाहे वो शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो या फिर चाहे अंबानी ही क्यों ना हो, इनको पैसों से ज्यादा अपने वक्त की कदर होती है। एक बार एक इंटरव्यू में इस बंदे से पूछा गया कि आपका पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने का सीक्रेट क्या है, तो इस पर इस बंदे ने जवाब दिया कि मैं अगले 10 सालों के गोल्स आज ही लिख के रखता हूँ ताकि मेरे पास क्लैरिटी रहे कि अगले 10 सालों में मुझे क्या क्या करना है। तो उस पर इंटरव्यूअर ने पूछा कि बॉस इसमें कौन सी नई बात है, ये तो सभी करते हैं। तब ये बंदा बोलता है कि जो गोल्स मैंने 10 साल के लिए लिखे थे अब मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे उनको एक ही साल में पूरा कर सकता हूँ। अब इंटरव्यूअर बोलता है कि भाई ये तो पागलपन है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उस पर इलॉन मस्क बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि ये नहीं होगा, लेकिन इस माइंडसेट से मैं अगले 10 साल में होने वाले काम को अगले 2 से 2.5 साल में ही पूरा कर लेता हूं। और साला यही माइंडसेट, यही डेडिकेशन, यही विजन इलॉन मस्क को इलॉन मस्क बनाता है। अब आगे की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग है। इसको सुनने के बाद आपके मुंह से एक ही सेंटेंस निकलेगा कि साला मजा आ गया। दोस्तों, अपने इंडिया में जैसे जगह जगह पर पेट्रोल पंप्स होते हैं वैसे यूएस में जगह जगह पर चार्जिंग पॉइंट्स लगे हैं जिससे लोग इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज कर सकते हैं। अब एक दिन की बात है जब एक बंदा अपनी कार को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग पॉइंट पे गया, लेकिन वहां का सीन देखकर ये बंदा बहुत चिढ़ गया। ये जहां पर कार को चार्ज करने के लिए गया था वहां पर 10 चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए थे और उन 10 में से 10 पॉइंट्स पर भी ऑलरेडी कार्स लगी हुई थी, लेकिन उन कार के ओनर्स कार्स को चार्ज पर लगाकर पता नहीं कहां चले गए थे। उसमें से कुछ कार्स तो ऑलरेडी पूरी तरह से चार्ज भी हो चुकी थी, फिर भी इस बंदे को अपनी कार चार्ज करने का मौका नहीं मिला। उस बंदे की जगह कोई भी होता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता। सो इस बंदे ने गुस्से में एक ट्वीट कर दिया कि कौन ऐसे इडियट लोग हैं जो अपनी कार को चार्ज पर लगा कर गए हैं जिसकी वजह से मैं अपनी कार को चार्ज नहीं कर पा रहा हूं। और ये ट्वीट जब इलॉन मस्क ने पढ़ा तो 5 मिनट के अंदर इस बंदे ने कंपनी का बोर्ड मीटिंग बुलाया और कंप्लीट रिजोल्यूशन चेंज कर दिया कि किसी भी बंदे की कार चार्ज होने के बावजूद अगर वहां खड़ी रही तो उस बंदे पर $0.40 पर मिनट के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाएगी। एक आम इंसान के ट्वीट को इस बंदे ने इतना सीरियसली ले लिया कि कुछ घंटों में पूरी कंपनी का सिस्टम चेंज कर डाला। क्यों लग रहा है ये बंदा पागल? और शायद इसी पागलपन की वजह से आज ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन के बैठा है। इसके और भी ऐसे कई सारे अतरंगी किस्से हैं। अगर इस वीडियो पर 30,000 लाइक्स आए तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। सो इसे दबाकर शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।